अयोध्यापति। महाराज, एक स्त्री के लिए आप इतने चिंतित रहे कि राजकाज में भी विघ्न पड़े, यह अयोध्यापति को शोभा नहीं देता। परंतु हम उस स्त्री को न्याय नहीं दे सके। वो हमारे द्वार से न्याय की भीख मांगती हुई चली गई। क्या हमें इसका खेद नहीं होना चाहिए? मैं उस स्त्री की बात नहीं कर रही, मैं उस स्त्री की बात कर रही हूँ महाराज, जिसके कारण आज अयोध्या के राज्य सिंहासन पर कलंक की छाया पड़ रही है। कौन स्त्री? अयोध्या की महारानी सीता, आपकी पत्नी। मुझे इस बात का विस्मय है कि आप जैसा धीर और वीर पुरुष इतने दिनों मुझे इतनी सी बात बताने का साहस क्यों न कर सका कि प्रजा सीता को अपवित्र समझती है। क्योंकि वो बात छोटी थी, तुम्हें बताने के योग्य नहीं थी। परंतु वो प्रजा का मत है। राज्य सिंहासन पवित्र रहना भी चाहिए और पवित्र दिखना भी चाहिए। तो उसका रास्ता क्या है? मेरा त्याग। सीता, तुम मेरी दासी नहीं, मेरी मित्र। सीता का त्याग राम करेगा? राम सीता का त्याग करेगा? नहीं, राम नहीं करेगा, सीता त्याग करेगी। परंतु क्यों? क्योंकि विवाह के पश्चात आप ही ने कहा था कि सीता, तुम मेरी दासी नहीं, मेरी मित्र, मेरी साथी बनकर रहना। सुमित्र के नाते मेरा कर्तव्य है कि यदि मेरा रहना आपके जीवन को कलंकित कर रहा हो, मैं आपके रास्ते से हट जाऊं। झूठ के सामने घुटने टेककर? नहीं, प्रजामत के सामने नतमस्तक होकर। एक राजा के नाते जनमत का आदर करना आपका धर्म है। पर वो कभी मुक्त नहीं करेगा। सीते, सीते, भले ही सारा संसार मेरी निंदा करे, लेकिन मैं एक निर्दोष पत्नी पर यह अत्याचार और यह अन्याय नहीं कर सकता। मैं सब कुछ त्याग दूंगा, परंतु सीता का त्याग नहीं करूंगा। मैं सब कुछ त्याग दूंगा, परंतु सीता का त्याग नहीं करूंगा। यही आपका निर्णय है? हाँ। तो आइए मेरे साथ। राज्याभिषेक के पश्चात आपने इन पितरों के सम्मुख एक शपथ ली थी, जो इन पत्थरों पर, इस वातावरण में वायु के कण कण पर अंकित है। आपके शब्दों का नाश नहीं हुआ। ध्यान से सुनेंगे महाराज, तो वह शब्द आपको अभी सुनाई देंगे। सुनिए महाराज, ध्यान से सुनिए। राजा के रूप में मेरा कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जिससे आपका शीश लज्जा से झुक जाए।